आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आर्यन सम्राट। चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन, सीटों के बंटवारे का जो मंथन है वो लगातार जारी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसी को लेकर कहा है कि कोई पेंच नहीं फंस रहा है, कहीं भी कोई पेंच नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर कहा कि कोई पेंच नहीं फंस रहा है, मुलाकात होगी तभी तो आगे सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी। बीजेपी की जो उम्मीद है, बीजेपी की जो उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, उस पर पानी फिर रहा है। और उन्होंने कहा कि हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दुर्गापुर एमबीबीएस छात्रा सामूहिक बलात्कार मामले पर कहा कि पूरे देश में जब भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, सवाल बहुत किए जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। पूरे देश में यही स्थिति है। मुझे लगता है कि समाज और सरकार दोनों को मिलकर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसका मुकाबला करना पड़ेगा। कोई पेच नहीं फंस रहा, मुलाकात होगी तभी ना आगे सीटों पर घोषणा होगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, वो उम्मीद पे पानी फिर रहा है। मुकेश सहनी जिस तरह से सीटों को लेकर के अड़े हुए हैं, फिर आपका सबका हक है अपनी अपनी बात रखने का, सब रखते हैं। हमारे यहाँ कोई पेच नहीं है, ये हम बता दें। जैसे जेएमएम भी कह रही कि अगर 2 दिन के अंदर घोषणा नहीं किया जाएगा तो हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना उम्मीदवार खड़ा करें। हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश में जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, सवाल बहुत किए जाते हैं और जवाब नहीं मिलते। पूरे देश में ये स्थिति है और मुझे लगता है कि सरकारों को, समाज को मिलकर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसका मुकाबला। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा है कि बेरोजगारी से बिहार के लोगों को अब मुक्ति मिलेगी। उन्होंने बड़ा जो दावा किया था उसी की बात उन्होंने की है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता। जेडीयू नेता राजू रंजन प्रसाद ने दावा किया है कि बिहार में नीतीश सरकार ही बनने जा रही है और इस बार नीतीश सरकार के नेतृत्व में सरकार जो है बनना तय है। उन्होंने ये बड़ी बात उन्होंने की है। राजद की सीटें कम होगी। उन्होंने कहा कि राजद की सीटें कम होगी, बहुत कम। राजद को 2010 से भी बुरी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। जनता मन बना चुकी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे और सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनना तय है। परिवर्तन होगा, राजद की सीटें कम हो जाएंगी, बेहद कम हो जाएंगी। 2010 से भी बुरी स्थितियों में राजद को जाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए एक बड़ी जीत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जीत भी मिलकर हम लड़ेंगे, हासिल करेंगे और अगली सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बननी भी उतनी ही। परिवर्तन होगा, राजद की सीटें कम हो जाएंगी, बेहद कम हो जाएंगी। 2010 से भी बुरी स्थितियों में राजद को जाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए एक बड़ी जीत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जीत भी मिलकर हम लड़ेंगे, हासिल करेंगे और अगली सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बननी भी। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो वायदा किया है, विपक्ष ने हार मान ली है। जो वायदे किए हैं विपक्ष ने हार मान ली है। राजनेता मृत्युंजय तिवारी ने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि 2020 में भी सभी लोग ये कह रहे थे कि 10 लाख नौकरी देने की घोषणा असंभव है। तेजस्वी यादव की घोषणा करने पर ये लोग पहले ही हार मान लेते हैं।
तेजस्वी यादव का इरादा बिहार के भविष्य को लेकर स्पष्ट है। दूसरी तरफ ये लोग पहले ही कह रहे हैं कि असंभव है, तो ये लोग काम क्या खाक करेंगे। अब तो सब लोग तो 2020 में भी यही कह रहे थे कि असंभव है। जो हमारा इरादा था तेजस्वी यादव जी का, वो इरादा, हौसला, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति ने वो करके दिखाया। जो लोग पहले ही हार मान जाते हैं तेजस्वी जी जब घोषणा करते हैं, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो कह रहे थे कि बिजली फ्री कैसे देगा, मीटर लगा रहे थे, स्मार्ट मीटर, चीटर मीटर। तेजस्वी जी ने जब 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया तो 125 किए। ये तो स्पष्ट है ना कि तेजस्वी जी का इरादा जो है वो स्पष्ट है, पूरी तरह से बिहार के बेहतर भविष्य को लेकर के। यहाँ क्या है, पहले से कह रहे हैं असंभव है, तो ये काम क्या खाक करेंगे। अब तो सब लोग तो 2020 में भी यही कह रहे थे कि असंभव है। जो हमारा इरादा था तेजस्वी यादव जी का, वो इरादा, हौसला, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति ने वो करके दिखाया। जो लोग पहले ही हार मान जाते हैं तेजस्वी जी जब घोषणा करते हैं, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो कह रहे थे कि बिजली फ्री कैसे देगा, मीटर लगा रहे थे, स्मार्ट मीटर, चीटर मीटर। तेजस्वी जी ने जब 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया तो 125 किए। ये तो स्पष्ट है ना कि तेजस्वी जी का इरादा जो है वो स्पष्ट है, पूरी तरह से बिहार के बेहतर भविष्य को लेकर के। यहाँ क्या है, पहले से कह रहे हैं असंभव है, तो ये काम क्या खाक। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी, गठबंधन धर्म जो है सबसे बड़ी है, सबसे सर्वोपरि है गठबंधन धर्म। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, और उन्होंने महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के अनुसार जीते हैं। गठबंधन धर्म सर्वोपरि है, चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी, गठबंधन महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता महत्वपूर्ण है और इंडिया गठबंधन का जीतना महत्वपूर्ण है, सीट महत्वपूर्ण है। यह चुनाव विनाश बनाम विकास पर आधारित है। राहुल गांधी के प्रेम, विकास और संघर्ष की ताकत पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अब पार्टियां टेक्निकल होती जा रही हैं, जमीन से सरकार कम चल रही है। हमें ऐसी चीज़ों से बचने की जरूरत है और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने की जरूरत है। नेता राहुल गांधी जी और अपनी पार्टी और अपने वर्कर के रेस्पेक्ट के अनुसार जीते। गठबंधन धर्म सर्वोपरि है। छोटा गठबंधन पार्टी हो या बड़ा, गठबंधन महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता महत्वपूर्ण है, बिहार महत्वपूर्ण है और इंडिया गठबंधन को जीतना महत्वपूर्ण है। सीट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चुनाव विनाश बनाम विकास, 11 साल का विनाश, नफरत नरेंद्र भाई मोदी जी का, और एक तरफ विकास और प्रेम राहुल गांधी जी का। चुनाव राहुल गांधी जी के प्रेम और विकास और संघर्ष के ताकत पर होगा और एक तरफ नफरत और विकास होगा। बिहार का चुनाव जनता के लिए होगा और गठबंधन का सम्मान सर्व। आपने कहा है कि आरजेडी टेक्निकल पार्टी हो गई है। आपने कहा है कि आरजेडी टेक्निकल पार्टी हो गई है। नहीं, मैंने कहा कि मास पार्टी लालू यादव जी एक स्वाभाविक लीडर थे। कर्पूरी जी के बाद रामविलास जी, लालू जी, नीतीश जी। अब पार्टियां टेक्निकल होती जा रही है। मैंने ये नहीं कहा राजनीति, मैंने कहा पार्टियां टेक्निकल होती है। फेसबुक क्या होती जा रही है, इंस्टाग्राम होता है, जमीन से सरकार कम होता है और हमें ऐसे चीज़ों से बचने की जरूरत है और वर्कर का सम्मान करने की। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि स्वदेशी जो सामान है, चीज़ें हैं, हम उसका उपयोग करें तो भारत के लिए बहुत ही बेहतर होगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने स्वदेश मैराथन 2025 को हरी झंडी दिखाई।
केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 140 करोड़ देशवासी स्वदेशी की भावना के साथ स्वदेशी को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा है कि रांची के लगभग 25,000 लोगों ने 5 किलोमीटर तक स्वदेशी मैराथन में भाग लिया। उत्साह अद्भुत था। दिवाली और छठ पर्व सामने है और हम प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करें और हम जो भी उपयोग करें वह स्वदेशी हो। वहीं झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश में स्वदेशी की भावना को बढ़ावा देने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं और यह मैराथन इस बात का प्रतीक है कि हमें देश में स्वदेशी की भावना को अपनाना और बढ़ावा देना चाहिए। आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के भाव से 140 करोड़ देशवासी इंडिजिनस स्वदेशी को बढ़ावा दें, उसी मुतालिक आज रांची की जनता लगभग 25,000 लोग, स्कूल, कॉलेज, विभिन्न संस्थाओं के लोग, धार्मिक संस्था, व्यापारिक संस्था, 25,000 लोग 5.5 किलोमीटर तक स्वदेशी मैराथन में भाग लिया। मैं खुद 5.5 किलोमीटर दौड़ के आया हूं और जो उत्साह था अद्भुत था। वो संकल्प प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का 2047, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, ताकतवर भारत, आत्मनिर्भर भारत। आज इस मौके पर झारखंड के माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार जी ने आज एक मैसेज दिया स्वदेशी के लिए और हम कह सकते हैं 1965 और 1971 में भाग लेने वाले एक ऐसे वीएन थापर जी परिवार के साथ आए, जिनका बेटा सूरवीर, पराक्रमी, जिसने कारगिल के युद्ध में मां भारती की सेवा और हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यौछावर किया, विजेंद्र थापर जी। उनके माता पिता आ जाए, वे खुद 1965-71 की लड़ाई में भाग लिए, उन्होंने आशीर्वचन दिया। आज 25,000 लोग स्वदेशी का संकल्प लिया। आज ये स्वदेशी मैराथन था। आप देखो कितना उत्साह। मैं सुबह 5 बजे आया था, 5 बजे 10,000 लोग पहुंच गए थे। ये अद्भुत था। मैं रांची की जनता को सैल्यूट करना चाहूंगा और ये आग्रह है कि दिवाली का पर्व सामने है, छठ का पर्व सामने है। आइए प्रधानमंत्री जी को संकल्प को हम लोग पूरा करें। दिवाली और छठ में जिस चीज का उपयोग करें वह स्वदेशी हो। और आज हम लोगों ने भास्कर भगवान के सामने ये संकल्प लिया है हजारों लोगों ने कि हम सब अपने जीवन में स्वदेशी चीजों का उपयोग करेंगे, स्वदेशी करेंगे। गांव पंचायत के लोग आत्मनिर्भर होंगे। यह है स्वदेशी का भाव। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प को 140 करोड़ वासी आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में स्वदेशी की भावना बढ़े, इसके लिए हर समय सक्रिय रहते हैं और ये मैराथन इसी बात का प्रतीक है कि हम देश के अंदर स्वदेशी भाव को अपनाएं और इसको आगे बढ़ावा देने का काम करें। ये इस बात का प्रतीक है कि हम कैसे देश की सेवा करें और उसके हिसाब से काम करें। और हम जानते हैं कि हर क्षेत्र में हमारा देश प्रगति तरक्की कर रहा है और अब रक्षा उत्पाद भी हम अच्छी संख्या में निर्यात करने का काम करते हैं और वास्तव में स्वदेशी भावना का ये एक प्रतीक, ये स्वरूप है। तो मैं आज इस कार्यक्रम में यहाँ इतनी बड़ी संख्या में नौजवान साथी और सारा समाज एकत्रित हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। इस मैदान में एक अच्छी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और इस देश के इस प्रोग्राम में अपना सहयोग कर रहे हैं। आप सबका बहुत। दिल्ली में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ भारी संख्या में लोगों ने साइकिल चलाई और देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हर रविवार संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम आज अभियान बना चुका है।
अभियान बन चुका है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार संडे ऑन साइकिल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ हुआ। 10,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल में भाग लेकर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है। इस बार संडे ऑन साइकिल डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल के साथ हुई। फिट इंडिया डैशबोर्ड पर 10,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन आए। 10,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल करके डॉक्टर्स और सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स ने देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है। मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जोड़ने का संदेश दिया है। ओबेसिटी अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए साइकिलिंग बेस्ट उपाय है, ऐसा संदेश दिया है। तो चलो हम सब लोग दिन काम में साइकिल का उपयोग करें, अपने स्वयं को फिट रखें और मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। इस बार संडे ऑन साइकिल डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल के साथ हुई। फिट इंडिया डैशबोर्ड पर 10,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन आए। 10,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल करके डॉक्टर्स और सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स ने देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है, कहीं भी किसी भी प्रकार से संशय नहीं है। और उन्होंने कहा कि आखिरी समय में कुछ दिक्कतें सभी पार्टियों में आती हैं, ये एनडीए में भी है और यहाँ भी महागठबंधन में भी, इंडी गठबंधन में भी। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में सब कुछ घोषित हो जाएगा। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है। लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। मुकेश सहनी ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अरे भाई, मुकेश सहनी को जो सीट मिलेगा वहाँ उम्मीदवार उतारेंगे ही ना। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है। लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। मुकेश सहनी ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अरे भाई, मुकेश सहनी को जो सीट मिलेगा वहाँ उम्मीदवार। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।